research. 3, 2, 1. आपको कैमरा में विंक करना है और बनना है और हेल्दी भी। हेलो चेक 1 2 3 चेक। ठीक है। हाय, मेरा नाम विश्वा। मैं जा रही हूँ अपना हेयर डू करवाने। बाय बाय। टैक्सी बुलाया जाए। इंट्रोडक्शन है वो मैं कैसे डिसाइड करूँ? वो आप बताओ ना कि मेरे को खुद को बुलाना क्या है। नहीं इस समय थोड़ी सी cool. So hi everybody, my name is Hari. I am the founder and creative director at the Green Hype. Let me give you like a quick brief on how exactly the most hectic week at Green Hype really looks like. In this particular week, what we have to do was to develop 6 UGC ads. These are user generated content and वीको का ऐड करना था, उसके बाद मेरे भी ऐड करना था, उसके बाद एडटेक, हमें एक एडटेक ब्रांड है उसके लिए भी ऐड करना था। इतने सारे अलग अलग टाइप ऑफ एड्स एक ही वीक में कर ले, तो हेक्टिक तो है। ये वाला वीक हमारे लिए एक्सट्रीमली टीडियस था बिकॉज वी हैड सो मेनी स्मॉल प्रोजेक्ट्स, सम बिग प्रोजेक्ट्स, सम पॉडकास्ट, सम शूट्स दैट वर रियली एक्सपेरिमेंटल फॉर अस, और वो सारी चीज़ें अचानक से एक ही वीक में आ गई। तो वी हैड अराउंड 9 to 10 वीडियोज दैट वी वर शूटिंग। So indeed it was a very hectic schedule, but happy hectic. I just wanted to explain ki what is our process is like and how do we handle that chaos and how that chaos finally creates great art. Vico Natural Laundry Liquid, powered by natural bioenzymes and coconut-based surfactants. बर्तन करे साफ नेचुरल फ्रेग्रेंस के साथ। Hello healthy humans! You know, recently I've included 5 sets of Surya Namaskar in my weight loss journey. You know, there is one more thing that is equally important when it comes to your weight loss, and that is protein. You know, being a corporate girly, keeping track of my protein requirement is a challenge, and this is how I solve it. This is Millet. High protein, high fiber, gluten free. These pancake pieces aren't just breakfast, they double up as a healthy snack too. I usually pair them up with coffee and they genuinely keep me filled throughout the hectic workday. So make your morning healthy with Millet. Right. Now I'll talk about pre-production. Usually pre-production जितना ज़्यादा कर लो उतना ज़्यादा आसान रहता है आपका प्रोडक्शन और फाइनली एडिट करना, राइट? बिकॉज प्री-प्रोडक्शन इज एसेंशियली प्लानिंग। प्री-प्रोडक्शन में क्या क्या कर सकता हूँ, शूट करने से पहले मैं क्या कर सकता हूँ, एडिट करने से पहले मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ, हमारा प्लानिंग में ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन उसके बाद हमें एग्जीक्यूशन में टाइम नहीं लगता है। There is a very simple formula for doing great pre-production, that is research, script writing with enunciation, storyboarding and scrapomatic. मेरा सबसे पहला काम होता है रिसर्च करना, कौन सा ऐड बनने वाला है, उसका आइडिया क्या है, उसके हिसाब से मैं सारे उसके सिमिलर एड्स रिसर्च करती हूँ, क्या क्या होने वाले हैं, क्या क्या होते हैं, क्या लोग बनाते हैं। रिसर्च होने के बाद हमें पता लगता है कि इसकी टारगेट ऑडियंस क्या है, इसकी टारगेट ऑडियंस को देखना क्या पसंद है, ब्रांड के कलर्स क्या हैं, किस हिसाब से हम उस कलर्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एड्स में, उसका फॉन्ट, ये सब यूज़ होने के बाद आप स्क्रिप्ट पे जाते हैं। उस पर्टिकुलर ऐड के लिए लोकेशन क्या होगी, उस डायलॉग के लिए अगर कोई डायलॉग है और वहाँ पे कोई लोकेशन चेंज करनी है तो वहाँ पे लोकेशन क्या होगी,
वो पूरा कृष्णा मैम के साथ हम डिसाइड करते हैं। फिर टारगेट ऑडियंस क्या है, उस हिसाब से हमें इमोशन सेट करने, टोन सेट करना है, एक्टर कौन होगा, एक्टर की क्लोथिंग क्या होगी, ये सब टारगेट ऑडियंस को देख करके हम लोग करते हैं। जब भी एड्स बनाते हैं तो एड्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, द माइंड एंड द सोल ऑफ द एड। तो द माइंड गेम, दैट इज टू क्रिएट द एड, टू फिगर आउट व्हाट वुड बी द स्क्रिप्टिंग, हाउ वी विल पुट द स्टोरीज अराउंड, हाउ विल डू द स्टोरी बोर्डिंग, इज द वर्क ऑफ हरी एंड मानसी। एंड एक बार ये लोग जब इस चीज को फिगर आउट कर लेते हैं, देन दे कम टू मी टू शेयर कि कृष्णा इस टाइप का एक इंसान चाहिए या ऐसा एक कैरेक्टर चाहिए। तो फिर मैं लग जाती हूँ सोल सर्चिंग में, टू फिगर आउट, डू अ लॉट ऑफ ऑडिशंस, फिगर आउट कौन सा एक्टर कहाँ पे फिट हो सकता है, टू एंश्योर कि हमारा जो सोल है, मतलब जो हम बताना चाह रहे हैं, वो एकदम परफेक्ट टाइम पे परफेक्ट तरीके से अलाइन हो जाए। फिर हम दोनों जाते हैं हरी सर के पास। फाइनली हरी सर का पार्ट है पूरा टेक्निकल वाला पार्ट, हमको स्क्रिप्टिंग में पूरा सेट करना। पहले हरी सर पूरा रेट करेंगे अभी तक का क्या स्क्रिप्टिंग हुआ है, उसके बाद वो मुझे बताएंगे कि मानसी देख इस डायलॉग में ये वाला एंगल आने वाला है, ये ओवर द शोल्डर एंगल होगा, ये क्लोजअप होगा, अच्छा इसके अंदर शॉर्ट टाइप क्या होगा। तो वो इनंसिएटेड स्क्रिप्ट जब हम एक्टर्स को देते हैं, इट्स ईजियर फॉर एक्टर टू अंडरस्टैंड ओके द राइटर एंड द डायरेक्टर वांटेड कि ये पर्टिकुलर चीज़ पर थोड़ा इनंसिएशन हो। आई हैड अराउंड 300 एक्टर्स जिन्होंने अप्लाई कर रखा था इस पर्टिकुलर रोल के लिए, जो भी हमारे एड्स थे उसके लिए। उसमें से हमने स्क्रीनिंग करी 120 की, एंड आफ्टर दैट 120 हमने कुछ क्लिपिंग मंगाई एंड द टीम सैट अराउंड इट एंड वी केम टू अराउंड 30 पीपल, जो हमें लगा कि दे कैन बी वेरी गुड फिट टू द एड। आफ्टर दैट 30 आई सैट, सॉ देयर ऑडिशंस, फिगर्ड आउट कि कौन से पर्टिकुलर स्क्रिप्ट पे वो एक्टर फिट हो सकता है, एंड देन वी केम अप टू 20 people who were actually required for the ad. And interestingly, this was also the first time when Hari said कि यार see we do a lot of ads, but I want you to once feature, ताकि तेको समझ में आए कि एज एन एक्टर उनके दिल पे क्या बीतती है। बेसिकली हम हाइप में बिजनेस में भी मेथड एक्टिंग करते हैं, मतलब मेथड बिजनेस करते हैं हम लोग, कि जो एक्टर्स को हम डायरेक्ट करेंगे उससे पहले हम खुद एक्टर्स बनेंगे, ताकि हम मेथड एक्टिंग से समझ पाए कि उन पे क्या दर्द बीतती है। So what I really liked about Green Hype team is that when I received the script from them, the script was so detailed I tell you, that there were certain words which were actually highlighted. Matlab, if I have to stress on a word, oh my god, so oh my god was actually like, it was bigger in size, so that I could understand that how I have to speak it. So every time, like during voiceover or while I was shooting it, I was so clear that how I have to speak it, like how I have to pretend. अब स्क्रिप्ट हो गई है, बट स्क्रिप्ट बिना स्टोरी बोर्ड के बिल्कुल अधूरी होती है, क्योंकि हमें पता नहीं है विजुअली वो दिखेगा क्या। यूजुअली जो हमारा स्टोरी बोर्ड का पॉइंट है ना, इट इज़ लिटिल बिट मोर टूवर्ड्स अ टेक्निकल फैक्टर, कि मैं कैसे पूरी चीज़ को टेक्निकली एक्सप्लेन कर सकता हूँ टू एन एडिटर, एंड इफ़ आई एम डायरेक्टिंग इट आफ्टर लाइक क्विक डेज, राइट। तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन रहती है। तो जैसे मेंशन रहता है कि FPS क्या होगा, एंगल क्या होगा, मैं लाइट्स कहाँ पर होगी, कोई मैं क्विक एडिटिंग टेक्निक यूज़ करने वाला हूँ क्या, उसमें मैं कोई VFX यूज़ करने वाला हूँ क्या, ये पर्टिकुलर फ्रेम के अंदर मुझे कौन सा VFX, ब्लेंडर यूज़ करना है, AE यूज़ करना है, या फिर मुझे और कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, मुझे AI यूज़ करना है। तो दी स्मॉल लिटिल बिटल डिटेल्स ऑन ईच फ्रेम, दोज डिटेल्स आर मेंशन। सो स्टोरी बोर्डिंग इन जनरल, अगर आप एक लेमैन की निगाहों से देखोगे तो आपको एक्सट्रीमली वियर्ड लगेगा, बिकॉज यू नॉट अंडरस्टैंड कि चल क्या रहा है यार, लाइक व्हाट आर दीज इमेजेस एंड हाउ आर दीज इमेजेस गोइंग टू क्रिएट लाइक अ एंटायर एड ऑल टुगेदर। बट आई थिंक कि ये एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट है, जो जब मैंने धीरे धीरे आई ट्राइड अंडरस्टैंडिंग हरीज माइंडसेट एंड द टीम्स माइंडसेट, आई अंडरस्टूड दैट द स्टोरी बोर्डिंग इज बेसिकली अ टेक्निकल डॉक्यूमेंट जो सारे सिनेमैट्स को और एडिटर्स को शेयर करते हैं अपन, सो इट बिकम्स ईजियर फॉर देम टू विजुअलाइज व्हाट्स गोइंग टू हैपन। Okay, so while we were shooting, Hari and Pankaj were showing me these, sketches, like rough sketches of scenes that they wanted to shoot. Earlier, I could not understand what it was because it was so pathetic. Like drawing and sketches, all of them were so pathetic that I could not even understand what they were trying to do. But then when I saw the final shot, I was like, oh god. Now the last part is scrapomatic,
initially what we used to do, a scrapomatic is basically like a video, it's a scrap video that is shot either from a phone or from a camera, और ये खाली एंगल और कॉम्पोजिशन सेट करने के लिए होता है. इसको एंगल और कॉम्पोजिशन सेट करने के बाद यू एडिट द वीडियो क्विकली एज फास्ट एज पॉसिबल, ताकि आपको वीडियो का पेस पता चल जाए. तो स्टोरी बोर्ड के बाद होता है स्क्रैपोमैटिक. तो मेनली वो तो या तो मैनुअली करा जाता है या किसी एनिमेटर को दिया जाता है बनाने के लिए. बट जब से AI आया है एंड इवन रनवे आया है, तब से ये चीज़ बहुत ही आसान हो चुकी है. तो हमने स्टोरी बोर्ड्स को सारों को रनवे पे ट्रेन किया एंड उसके बाद हमारा स्क्रैपोमैटिक लाइक मेनली 1 घंटे में रेडी हो चुका था. Vico Natural Laundry Liquid, powered by natural bioenzymes and coconut-based surfactants. बर्तन करे साफ नेचुरल फ्रेग्रेंस के साथ. ठीक है, ये पूरे प्रोसेस का फ़ायदा ये होता है कि सिनेमेटोग्राफर्स को पता है कि उन्हें कहाँ पे एंगल कौन सा लेना है. वीडियो एडिटर को पता चल जाता है कि उसे कहाँ पे क्या कट करना है, कहाँ पे क्या ट्रांजिशन डालना है. और फाइनली एक्टर को पता होता है कि उसे कहाँ पे कौन सा टोन बोलना है, क्या इमोशन रहना चाहिए उसका. एक्टर्स के लिए ईजी, बी डायरेक्टर्स के लिए डायरेक्ट करना ईजी, एंड सी एडिटर्स के लिए विजन ऑलरेडी रेडी है बिकॉज उन्होंने एक स्क्रैप वीडियो ऑलरेडी एडिट कर रखा है. राइट, नाउ कम द सेकेंड पार्ट ऑफ एंटायर थिंग, दैट इज प्रोडक्शन. राइट, एंड production is very important in terms of what you want to get from the actor, right, and what you want to get from the crew. सारे सिनेमेटोग्राफर और हरी सर पूरे जगह पे घूम रहे थे, क्या कर रहे हैं लोग इतनी देर से, पूरा घूमे जा रहे हैं. लेकिन बेसिकली वो पूरा कॉम्पोजिशन सेट करे थे कि कहाँ पे कैसा लोकेशन कौन सा सेट करना है, कौन सा एंगल आएगा. जो फिल्म रहती है ना, हम लोग की हर फिल्म का एक चैलेंज था और उसका एक क्विक सोल्यूशन भी था. तो जैसे मैं क्विक डिटेल्स बुलाता रहता हूँ हमारी हर फिल्म के बारे में. हमारी जो बीको वाली फिल्म थी उसके अंदर हमने स्क्रैपोमैटिक जो था हमारा, वो इतना वेल प्रिसाइज कर रखा था कि हम लोग को वही शॉट चाहिए था, उसी एंगल में चाहिए था, मतलब वो रूम ऑफ एरर बहुत कम था. तो शॉट सिलेक्शन के बाद स्टेप आता है लाइटिंग का. तो उसके लिए मैं एक एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ शॉट डिज़ाइनर करके, जो आईपैड पे अवेलेबल है. तो उस पर हम लोग स्टेजिंग करते हैं पूरी कि हमें किस हिसाब से कहाँ पे लाइटिंग चाहिए, फिर कौन से एंगल पे लाइट चाहिए. वहाँ पे सारा सब कुछ मेंशन होता है कि पॉइंट लाइट हो गई, फिर सॉफ्ट बॉक्स हो गए, फिर अलग अलग टाइप की लाइट हो गई, लैंप हो गया, वो सब कुछ उसमें मेंशन है. कैमरा एंगल भी उसमें मेंशन है. तो पूरा एक बर्ड्स आई भी मिल जाता है कि किस हिसाब से मुझे शॉट चाहिए, किस हिसाब से मुझे लाइटिंग चाहिए. शुरू किया था सुबह जहाँ नेचुरल थोड़ी बहुत सनलाइट एंड लाइटिंग आ रही थी, एंड ये ख़त्म हुआ था रात को. बट अब पूरे टाइम में एक लाइटिंग को मेंटेन करना, किस तरह वो सेम लाइटिंग रखनी है, तो उसके लिए बीच बीच में बिल्कुल लाइटिंग को चेंज करना पड़ता है. उसकी इंटेंसिटी, वार्म कितनी रहेगी, इन सब को चेंज करना पड़ता है. तो एक जुगाड़ हमने ये भी लगाया था कि हमने जो रूफ़ है उसको बिल्कुल कवर कर दिया था, जिससे कोई भी आउटसाइड की लाइटिंग ना आए, जिससे पूरे शूट में एक लाइटिंग दिखे. तो अभी हम लोग के नीचे वाले जगह पे लाइट आ रही थी, तो ब्लॉकिंग इट वी आर एडिंग सम पर्दास वगैरह ताकि लाइट थोड़ी ब्लॉक हो जाए. और तो कोई भी चीज़ अगर वर्कआउट नहीं करती तो हम कोई ना कोई जुगाड़ लगाकर वी डू नो मेक इट लुक वेरी सीमलेस. एंड आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ एनी गुड टीम, दैट जो इंडियन टर्म्स में जुगाड़ू कहते हैं, इट्स एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्विंग. दैट्स द बिगेस्ट फिल्म दैट इज सेलिब्रेटेड ऑल अक्रॉस the startup ecosystem. So I'm very happy about that, and I just want to say that production is it looks very simple, but it's actually a very intrinsic, very detailed and a very interesting concept that once you crack, you understand it creates a great difference. मैजिक आर्म बेस्ट चीज़ है, बेस्ट चीज़ है. जितनी ले सकते हो उतनी ले लो, कहीं ना कहीं पे यूज़ आ जाती है मैजिक आर्म. हमने लिटरली 3.5 लाख के कैमरे को 2000 के मैजिक आर्म पे डिपेंडेंट छोड़ के हमने किसी तरह उसे लगाया.
हमने मैजिक आर्म यूज़ करी हमारे किचन वाले सीन के लिए, जब हमको टॉप डाउन शॉट चाहिए था, थोड़ा और ऊपर से 70 mm में चाहिए था, क्योंकि वो मुझे स्पेस था वो कंप्रेस दिखाना था। से भी ज्यादा पवित्र, जिसे देखे तो चले सब की तरह, शोर भी है, शब्द भी है, जब भी है, एक शॉट में ही तो पूरा युग लिखा जाता है। चांद में सितारा पवित्र, जिसे देखे तो चले सब की तरह, शोर भी है, शब्द भी है, जब भी है, एक शॉट में ही तो पूरा युग लिखा जाता है। Third and the most important part of any film, whether it's a feature length film, whether it's an art film, whether it's an UGC film, anything, any video content is post-production, right? I essentially love post-production. Post-production can make and break the film. What happens at Green Hype is that कि हम लोग बहुत मेक श्योर करते हैं कि एडिटर्स को सब पता हो जो उनको करना है। तो बिकॉज वी हैव स्क्रैपोमैटिक रेडी, जैसे बीको के अंदर तो वी हैव एग्जैक्ट स्क्रैपोमैटिक रेडी, मिले के अंदर वी हैड एग्जैक्ट स्टोरी बोर्ड्स रेडी, विद द एडटेक वन वी ऑलरेडी हैव लाइक द इनन्सिएशंस रेडी। तो उनको एक टेंटेटिव आइडिया पता है कि कब क्या कट लगना है। तो ड्राफ्ट वन ऐसे होता है, सब कुछ बन जाता है, तब हम लोग उसके अंदर फिर और एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, पेसिंग का, म्यूज़िक का, साउंड डिज़ाइन का, किस किस अलग टाइप के साउंड डिज़ाइन में यूज़ कर सकूँ, क्या क्या अलग टाइप की फीलिंग्स को इवोक करने के लिए, राइट। अलग अलग लोकेशंस है, अगर लाइब्रेरी है तो क्या साउंड होगा। नाउ इफ़ यू सी द एड, तुम्हें पता लगेगा कि पूरी एड में एक भी डायलॉग नहीं है। तो मेनली जब भी डायलॉग नहीं होता तुम्हें SFX एंड म्यूजिक के साथ खेलना होता है। So Biko के ad का I think the most challenging part was कि you don't have any dialogues and you yet have to express a lot. So even if you can imagine a situation, कई बार ऐसा होता है कि या तो आप over express कर देते हो या आप under express कर देते हो। Because of which I do remember that post production में my editors were continuously giving me looks कि मैम कितना हम लोग इसको figure out करें, because I think there were a lot of expressions, a lot of cuts. But at the end we did great job. शुरू में एक म्यूजिक है जो धीरे धीरे कम हो रहा है एंड एक सैडनेस को दिखा रहा है, जिसमें जो कैरेक्टर है उसको थोड़ा सैड लग रहा है क्योंकि बहुत सारे उसके पास डर्टी यूटेंसिल्स पड़े हैं, एंड उस सैडनेस को दिखाने के लिए हमने ट्रम्पेट को यूज़ किया है। देन जैसे ही वो ट्रम्पेट ख़त्म होता है वहाँ पे पूरा साउंड इफ़ेक्ट्स का खेल है। साउंड इफ़ेक्ट्स में एक एक जो एलिमेंट है उसका साउंड इफ़ेक्ट्स, जिस तरह यूटेंसिल्स पड़े हैं वो एक दूसरे से क्रैकल कर रहे हैं उसका साउंड, सनलाइट आ रही है उसका भी साउंड है, देन एक हवा थोड़ी सी हल्की सी चल रही है उसका भी साउंड है, रूम साउंड है वो भी है। तो ऐसे कुछ 8 से 10 लेयर्स बनती है जिसमें तुम अलग अलग चीज़ के अलग अलग तरह से साउंड डिज़ाइन करते हो। सो पोस्ट प्रोडक्शन का सबसे पहला पार्ट है कि सारे फुटेजेस को वेल मेंटेन करना एंड वेल मैनेज करना। तो हम क्या करते हैं कि अलग अलग सेगमेंटेशन के हिसाब से सारे फुटेजेस को वेल मेंटेन करते हैं एंड वेल मैनेज करते हैं। तो जैसे कि कैमरा सेगमेंटेशन हो गया जिसमें वाइड एंगल आ गए, सारे क्लोजअप आ गए, अलग अलग 4-5 कैमरा एंगल से। सो ये वीक हमारे पास अराउंड 450 GB से भी ज़्यादा हमारे पास डेटा था। सो जैसे ही आपका फुटेज सारा मैनेज हो जाता है, वेल सेगमेंट रहता है प्रीमियर में, उसके बाद वो जाता है सारा टाइमलाइन पे। टाइमलाइन पे भी अलग अलग तरीके के बनती है लेयर्स, जिसमें वीडियो लेयर होती है एंड ऑडियो लेयर होती है। वीडियो लेयर 1 से लेके वीडियो लेयर 4 या 5 या तो आपके जितने भी एंगल्स हैं ना उतने एंगल्स स्टेकअप होते हैं। वीडियो लेयर 1 से लेके वीडियो लेयर 6 तक जैसे ही आपका सारे एक्चुअल फुटेज आ जाए उसके ऊपर स्टेकअप होता है जो आफ्टर इफेक्ट्स की लेयर्स होती है, जो आफ्टर इफेक्ट्स में एलिमेंट्स बनते हैं, फिर जो ब्लेंडर या फिर जो अलग अलग टाइप के 3D एलिमेंट्स हो गए, फिर दूसरे टाइप के कुछ एलिमेंट्स हो गए, वो सब कुछ आते हैं। एंड उसके ऊपर आती है एडजस्टमेंट लेयर आ गई, फिर कलर ग्रेडिंग की लेयर आ गई, कलर करेक्शन की लेयर आ गई। ऐसे ही सेम आता है ऑडियो लेयर में। ऑडियो लेयर तो इससे भी डिफ़िकल्ट है क्योंकि उसमें एक्चुअल वॉइस, फिर SFX, फिर रूम टोन, फिर दूसरे टाइप के SFX मिला के सारे मिला के 7 से 8 ऑडियो लेयर्स बनती है। Still my muse.
voice and the beat, transition smooth. The edits are sweet, but then you stop. This was our process at Green Hype. A very quick overview. If you want a very detailed breakdown of an ad film, then do let us know. क्या लगता है ये फॉर्मेट वगैरह कैसा है, ऐसी और वीडियोस हमें करनी चाहिए. And so I think that there is a very old saying that says that once you start walking, you create an entire tribe that walks along with you. And I feel that when we started Green Hype, it was just me and Hari. Today we are a big team. We have a lot of actors who come along with us. And still when we sit and think that what is that one thing that has, that remains in my heart, I always feel that every one person who joins the team of Green Hype, or every one person who gets associated to the Green Hype by any which ways, I think a part of them becomes a part of us, and a part of us becomes a part of them. And I think that collaboration is what we create at the Green Hype. We create love. And leafy in these quirky green displays. That old oak's got riddles, but he speaks in century tones. The ivy tries to keep it fresh, climbing walls and phones. The ferns are swaying sassy like they. We'll see you guys in the next week's vlog. And yeah, till then, tata, bye bye, sayonara. Oh, it's a Green Hype comedy, plants gone wild and free. Roots are jamming underground like a secret symphony. A forest full of jokers, moss is cracking puns for days. Life is lush and leafy in these quirky green displays.